नाजरीन, कलंदर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि तबरेज़ दुर्योधन से रो रो कर ये रिक्वेस्ट करेगा कि वो सुंबल के लिए दुआ करे। वही सुंबल जिसने दुर्योधन से मां बनने जैसी बड़ी खुशी भी छीन ली और वो दुर्योधन को बेघर भी करना चाहती थी, लेकिन तबरेज़ की खुशी के लिए वो सारी बातें भुलाकर सुंबल के लिए दुआ मांगेगी। तबरेज़ दुर्योधन के बच्चे को खो देने के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था, लेकिन इस वक्त जो उसकी हालत है वो दुर्योधन से देखी भी नहीं जा रही। दुर्योधन अल्लाह ताला से सुंबल के और उसके होने वाले बच्चे के लिए दुआ करेगी और दुर्योधन की दुआ कबूल हो जाएगी और एक मुआजिज़ा हो जाएगा। इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी, सुंबल के इतने ज़्यादा ज़ख्मी होने के बावजूद, उसके माजूर होने के बावजूद भी उसकी बेटी की जान बच जाएगी। जहां पर तबरेज़ और सुंबल का बाप इस बात पर थोड़ा सुख का सांस लेंगे कि सुंबल की बेटी की जान बच गई, लेकिन उन्हें इस बात की भी परेशानी होगी कि सुंबल होश में नहीं आ रही। सुंबल का नीचे वाला धड़ पैरालाइज हो जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो जाएगी और डॉक्टर्स भी जवाब दे देंगे अब सिर्फ और सिर्फ दुआ ही सुंबल को बचा सकती है। इतने बड़े सानहे से गुजरने के बाद तबरेज़ को भी एहसास हो जाएगा कि वो दुर्योधन से कितना बुरा सलूक कर रहा था। वो दुर्योधन को वही जगह देना शुरू कर देगा जो दुर्योधन का हक था। और वैसे भी अगर सुंबल की मौत वाकई हो जाती है तो तबरेज़ की बेटी को दुर्योधन ने ही संभालना है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि शफक अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद होने के बाद बहुत ज़्यादा दुख में मुब्तला होगी और उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए जूही वहाँ पहुँच जाएगी। जूही उसको बगैर लगे लिपटे ये कहेगी कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह मैं हूँ। वो शफक को कहेगी कि तुमने मुझे वो जगह, वो मकाम नहीं दिया जो कि मेरा हक था, इसलिए मैंने तुम्हें उस घर से निकलवा दिया। अब शफक को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि शादी से पहले ही शफक के कान में जो जूही ने खुसर फुसर करना शुरू कर दी थी और दुर्योधन के बारे में उसको भड़काना शुरू कर दिया था, तो वो सारा उसके प्लान का हिस्सा था। मेहंदी की सेज पर बैठकर ही जूही ने शफक के कान में दुर्योधन के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से शफक ने दुर्योधन के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। अब शफक को यह एहसास तो हो गया है कि सब कुछ किया धरा जूही का है और उसकी वजह से उसने दुर्योधन को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया और अपना घर भी बर्बाद कर लिया। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। क्या इरफान शफक को पहली तलाक देने के बाद और शफक के पछताने के बाद उससे रजू करेगा या नहीं, ये आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि तबरेज़ को तो इस बात का एहसास हो गया है कि उसने दुर्योधन के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और वो अपना रवैया दुरुस्त कर लेगा, लेकिन दुर्योधन की सास अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेगी। वो दुर्योधन के किरदार पर बगैर किसी सबूत के काफ़ी कीचड़ उछालेगी कि उसने शादी से पहले अपने कज़न के साथ चक्कर चलाया, फिर उसने तबरेज़ को अपने इश्क में मुब्तला किया और शादी के बाद उसने उर्फ़ी को अपने लिए पागल कर दिया। वो सब चीज़ों का जिम्मेदार दुर्योधन को ठहरा देगी, हालांकि उसे नहीं पता कि उसकी बेटी जूही ने उसकी नाक के नीचे क्या क्या गुल खिलाए हैं। सफिया जो इल्ज़ाम दुर्योधन पे लगा रही है वही सारे काम तो असल में जूही ने किए हैं। जूही ने अपने भाई का घर बर्बाद किया है। जूही ने शादी से पहले और शादी के बाद कहीं ना कहीं चक्कर चलाए हैं। वो दुर्योधन को ये सारे ताने देने से पहले ये भी भूल जाएगी कि उसने दुर्योधन के साथ क्या किया। उसने तो दुर्योधन को तकरीबन मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। ये सारी बातें सुनकर उर्फी चुप नहीं रह पाएगा और वो अपनी माँ को वहीं पर रोक देगा और अपनी माँ को खरी खरी बातें सुनाएगा। उसका कोई हक नहीं पहुंचता कि वो दुर्योधन के किरदार पर इस तरह से बात करे। यहाँ पर वो सब घर वालों को दुर्योधन के साथ की गई ज्यादतियों का भी जिक्र करेगा कि दुर्योधन पर बात करने से पहले सब लोग अपने गिरबान में भी झांक लें। लेकिन यहाँ पर शायद शर्मिंदा होने वाला रिवाज शायद ख़त्म हो चुका है। और नाजरीन, ये थी आज की वीडियो और आप हमें अपनी राय के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या सुंबल बच पाएगी या नहीं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।